हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज जैसा कि प्रॉमिस्ड है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य सागर की एक इंपॉर्टेंट पोयम मेघ आए। तो ये मेघ आए, मेघ, हाँ, बादल। इस कविता में दामाद में ये पूरी कविता प्रकृति के मानवीकरण पर है। आइए पूरी कविता को समझते हैं जल्दी से। तो प्रस्तुत काव्यांश मेघ आए कविता से, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आप इनका तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। और प्रस्तुत कविता चित्रात्मक कविता है। हाँ, आप पूरी कविता को इमेजिन कर सकते हैं, इसके मन में आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि कैसा वातावरण होगा। इस कविता में मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया गया है। मेघ का आना, हवा का चलना, बयार मतलब हवा होता है, पेड़ों का गर्दन उचकाना। हाँ, जैसे लगता है मानो पेड़ क्या कर रहे हैं, उचक करके क्या कर रहे हैं, हाँ, मेघों को देखना चाहते हैं। नदी का ठिठकना, हाँ, थोड़ा शर्मा जाना। पीपल का, उसका स्वागत करना। तालाब का हर्षित होना आदि बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। मेघ की तुलना शहरी दामाद के रूप में की गई है। हाँ, जिसके गांव के आगमन से सारे गांव में हलचल मच गई है। सभी उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पत्नी उल्हाना देती है और भ्रम दूर होने पर मिलन के आंसू, मिश्रण के अश्रु आदि से कविता का अत्यंत सजीव हो जुटती है। आइए एक एक पैराग्राफ को समझते हैं लाइन बाय लाइन और जानते हैं क्या कहना चाहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। मेघ आए बड़े बन-ठन के। तो मेघ हमने जिक्र कर दिया। मेघ तो वैसे बादल होते हैं, पर इसमें यहां पर आप देखेंगे मेघ कौन है, शहर से आए दामाद। अब शहर से दामाद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी पत्नी गांव आ गई है। तो इसीलिए इसी वर्णन को समझाने के लिए मेघ आए बड़े बन ठन के। तो जब दामाद आते हैं तो बहुत सज सवर के आते हैं। हाँ भाई, ससुराल जा रहे हैं अपने। तो आगे नाचती गाती। और जब दामाद आते हैं गांव में तो हवा जो होती है, हाँ, यहां पर मैंने कहा था प्रकृति का मानवीकरण है। हवा यहां पर गांव के बच्चे हैं और उनकी सालियां हैं जी, गांव की जो लड़कियां हैं। यस, क्योंकि गांव में सब संपूर्ण परिवार की तरह रहते हैं, है ना। तो गांव के बच्चे और उनकी सालियां, ये सब बयार के रूप में हैं। हाँ, जैसे जीजा जी आने लगते हैं तो वह उनके स्वागत में क्या करने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं, सबको उनका संदेश देने लगती हैं। उसी प्रकार हवा, बयार मतलब हवा होता है, बादलों के आने पर क्या करने लगती है, तेज बहने लगती है। और क्या होता है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं हर घर में, हर गली में। और क्या होने लगता है, पाहुन, पाहुन मतलब अगेन मेहमान या अतिथि। तो क्योंकि गांव में कौन आ गया है, क्योंकि यह अतिथि, दामाद तो एक घर का होता है पर पूरे गांव का ये क्या होता है, अतिथि होता है। तो पूरे गांव में कौन आ गए हैं, पूरे गांव के लिए अतिथि आ गए हैं शहर से। तो मेघ आए बड़े बन ठन के। आइए भावार्थ को एक एक पंक्ति को समझते हैं। तो कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाला उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहां बादलों का मानवीकरण करके उसे एक दामाद के, यस, शहर से आए एक अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर, बड़ा ही बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर सुंदर वेशभूषा धारण कर आए हैं। हाँ, जैसे कि किसी मेहमान के आने पर गांव का, उनका संदेश गांव के बच्चे, उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देती हैं, ठीक उसी प्रकार हवा भी आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को यह सूचना दे रही है कि गांव में बादल आ गए हैं, बादल रूपी मेहमान आ गए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने और यहां उसे निहारने के लिए बड़ी बेताबी से घर के बाहर झांकने लगते हैं। तो आप देखेंगे पूरी कविता
ऐसा लगेगा जैसे गांव में आए दामाद का दृश्य है। आगे के पैराग्राफ में हम देखेंगे कि पेड़, पेड़ कौन है? गांव के लोग। जी, पेड़ यहां पे भी क्या है? गांव के लोग हैं। तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो जैसे आसमान में बादल आ जाते हैं, हवाओं के चलने से पेड़ झुकने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने, आंधी और धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हैं। उसका वर्णन यहां पर है। देखिए, आंधी चली, तो जब हवा चलती है तो आंधी आती है। धूल कौन है? धूल गांव की स्त्रियां हैं, गांव की लड़कियां हैं। यस, ये वो लड़कियां हैं जो अपना घाघरा उठाकर जी हवा से बचते हुए क्या कर रही हैं? भाग रही हैं। ये भी एक मानवीकरण है जी, गांव की लड़कियां। अब बाकी चितवन उठा, चितवन तो दृष्टि होती है, बाकी मतलब होता है तिरछी, बाकी मतलब तिरछी। नदी गांव की बहू है जी, गांव की बहू है नदी। तो गांव की बहू को जब पता चलता है कि मेहमान आने वाले हैं तो वह भी क्या करती है? तिरछी निगाहों से घूंघट को हल्का सा सरका कर, हां, नदियां भी क्या करने लगती हैं? नदियां गांव की बहू हैं तो अपने घूंघट को सरका कर क्या करने लगती हैं? दामाद जी को देखने लगती हैं, क्योंकि दामाद बड़े बंठन के आए हैं। तो हवा के चलने से पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, पेड़ गांव के लोग होते हैं। हां, गांव के जो लोग हैं वो क्या है? पेड़ के समान है। और दूसरी तरफ नदी, नदी कौन है? गांव की बहू है, गांव की औरत है जो ठिठकती है, थोड़ा शर्माती है, अपने घूंघट को सरकाकर तिरछी नजरों से मेहमान को देखती है। आइए तीसरे पैराग्राफ में जानेंगे कि मेघ का स्वागत कैसे हो रहा है। तो घर में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, हाँ, सबसे बुजुर्ग होते हैं, उसी तरह से पीपल का पेड़ भी, हाँ, बड़े पुराने पेड़ होते हैं पीपल के, तो बूढ़े पीपल को क्या किया गया? घर के बुजुर्ग से संपर्क किया गया है। यस, आगे बढ़कर जुहार करना, जुहार मतलब होता है स्वागत करना। तो बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता। लता कौन है? यही प्रेमिका है, यही वो पत्नी है जिसको लेने दामाद जी आए हैं। और यह पत्नी क्या कह रही है? कह रही है कि एक बरस बीत गए, अब आप आए हैं, ओट होकर किवाड़ की, दरवाजे की ओट से होकर गांव की महिलाएं पुरुषों से बात करती हैं। हां, उसी प्रकार हर साया ताल, ताल कौन है यहां पर? ताल यहां पर वैसे तो तालाब होता है, पर यहां पर क्या है? पत्नी का छोटा भाई है, कह सकते हैं कि साला है। हाँ, दामाद जी का साला है, पत्नी का भाई। तो यह तालाब जो है, हाँ, यह भी क्या करता है? पानी परात भर के लाया है। जैसे गांव में मेहमानों के आने पर परात में पानी भरकर उनका पैर धुलवाते हैं जी उनके स्वागत में, वैसे ही दामाद का पैर धुलाने पत्नी का भाई आया है। क्यों? मेघ आए हैं, दामाद आए हैं। आइए इस पैराग्राफ को देखते हैं। तो जब कोई दामाद बहुत दिनों बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इसी दौरान उसकी जीवन संगनी अर्थात पत्नी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, क्या कहती है? देखिए, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध अर्थात मेरी कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई? तो ये ऐसा लग रहा है कि पत्नी अपने पति से क्या कर रही है? कुछ शिकायत भरी बातों से कह रही है। साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम उनके पांव धुलाते हैं। हां, यहां पर पांव धुलाता कौन है? पत्नी का भाई। पत्नी का भाई कौन है? ताल या तालाब। तो तालाब ऐसे लगते हैं मानो वह परात भर कर आए हैं इनका पैर धुलाने। आइए अंतिम पैराग्राफ, तो सबसे इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। आइए जानते हैं क्या होने वाला है। अटारी, क्षितिज अटारी। क्षितिज जहां पे धरती और आकाश मिलते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। अटारी, छत को कहते हैं अटारी।
तो छत पर जी, अब दामाद जी कहां चले गए हैं? छत पर चले गए हैं, है ना। जैसे लगता है धरती और आकाश जहां मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज में अंधेरा छाया हुआ है, छत पर दामिनी अर्थात बिजली जी, बिजली कड़कना बादल के बरसने का पहले का दृश्य है जी। तो दामिनी अर्थात बिजली, हाँ, तो बिजली चमकने लगती है और अब यह पक्का हो जाता है कि अब बारिश तो होके रहेगी। तो बिजली जी, मैं लिख दे रहा हूं, बिजली दमकी, दमकी मतलब चमकी, आसमान में बिजली चमकने लगेगी। यह बिजली किसकी बिजली है? यह बिजली प्रेमिका के अंदर की, प्रेम की बिजली है जी, चमकी। दमकी मतलब चमकी, मैं लिख दे रहा हूं चमकी। हाँ, और क्या हुआ देखिए, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो जो भ्रम था, जो अंधविश्वास था, पत्नी को लग रहा था कि उसका पति नहीं आएगा, भूल चुका है उसे, पर उसे लगता है कि उसकी गलती थी, उसका यह भ्रम था और वह अब उसके लिए माफी मांगती है और दोनों के बीच में प्रेम का बांध टूट पड़ता है। दोनों के मिलन के अश्रु ढरकने लगते हैं और इसी प्रकार गांव में जब मेघ आते हैं तो चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। आंसू होते हैं पर खुशी के होते हैं। आइए अंतिम पैराग्राफ को समझते हैं। तो उक्त पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर का भ्रम लग रहा था, लेकिन जब वो घर आकर छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर की बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना मांगती है और आपसी मिलन की अपार खुशी में दोनों प्रेमियों की आंख प्रेम के आंसू से झरझर करने लगती हैं, बहने लगती हैं। आशा करता हूं कि आपको यह पूरी कविता समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो लाइक बटन तो यहां बनता है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ये नोट्स, ये लेसन आपको हमारी वेबसाइट sirtarunrupani.com पे मिल जाएगा। आप वहां से आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स में, अपनी नोटबुक में लगा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो लेसन्स के साथ। मैं सारे लेसन वीडियोस आपके एक बाय वन अपलोड करता जा रहा हूं। सारे लेसन वीडियोस आप जरूर देखें साहित्य सागर के। थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।